बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा गरम जामुन। जीवन कौशल, सकारात्मक सोच, गंभीरता, तर्क बुद्धि, वाक्य चातुर्य जैसी भावनाओं को विकसित करना, नैतिक मूल्य, घमंड ना करना, विनम्र रहना और प्रत्येक भाव को समझने के लिए प्रेरित करना। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में शिबू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छी कविताएं लिखता और उन्हें गाता था। सारे गांव के लोग उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। यहाँ तक कि विद्वान मास्टर जी भी उसका लोहा मानते थे। शिबू ने गाने में राजा के राजगायक को भी हराकर विजय प्राप्त की थी। पूरे गांव में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा न था। राजा के दरबार में उसका बड़ा आदर होता था। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया। वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक दिन सुबह सवेरे सैर के लिए निकला। मौसम की पहली बरसात होने वाली थी। शिबू अपने घमंड में चला जा रहा था। सड़क किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे पड़े थे। रसीले जामुनों को देखकर शिबू के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, पेड़ पर लगे काले काले जामुन बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। उसे दूर से ही कुछ बच्चों का शोर सुनाई दिया। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो उसे कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुन खाते हुए दिखाई दिए। शिबू ने उन्हें नीचे से आवाज दी, प्यारे साथियों, मेरे लिए भी थोड़े जामुन गिरा दो। उन बच्चों में गोलू नाम का एक बच्चा था। वह बड़ा शरारती और चंचल था। वह ऊपर से ही बोला, भैया शिबू, यह तो बताओ कि कैसे जामुन चाहिए, गरम या ठंडे। शिबू गुस्से से बोला, भला जामुन भी कहीं गरम होते हैं? चलो मुझसे मजाक न करो, मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दो। गोलू बोला, भाई आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, क्या यह भी नहीं जानते कि जामुन दो प्रकार के होते हैं, गरम और ठंडे? पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए। भला इसे जाने बिना आपको कैसे जामुन दूंगा। शिबू की समझ में नहीं आया कि जामुन भला गरम कैसे होंगे। फिर भी वह उस रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए बोला, अरे गोलू, तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओगे, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। गोलू ने शिबू की यह बात सुनकर जामुन की एक डोली को जोर से हिलाया। पके पके ढेर सारे जामुन नीचे गिर पड़े। धरती पर धूल ही धूल थी। जामुन धूल से सन गए। शिबू जामुन उठाकर उन पर लगी धूल फूंक फूंक कर उनको खाने लगा। यह देखकर नन्हे गोलू ने पूछा, क्या भैया जामुन खूब गर्म है ना? कहाँ, मैं तो साधारण ठंडे जामुन ही खा रहा हूँ। शिबू बोला। नन्हे गोलू ने चौंक कर पूछा, क्या कहा, ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो गर्म चीजें ही खाई जाती है। नन्हे गोलू की इस बात का रहस्य अब जाकर शिबू की समझ में आया और बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना विद्वान पुरुष जरा सी बात में छोटे से बच्चे से हार गया था। गोलू भाई, कैसी पड़ी बात कह गए। तो बच्चों, देखा आपने कि कभी भी हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें समान रूप से रहना चाहिए और समान व्यवहार भी करना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।